तो क्या तुम लोगों के साथ माइनक्राफ्ट के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि तुम नॉर्मली माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, तुम बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो माइनक्राफ्ट के अंदर, लेकिन तभी कुछ ऐसा वक्त आता है कि तुम्हारा गेम बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तुम लिटरली कहीं पे मूव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर बिनी है। और अभी इस वाली आवाज को ध्यान से सुनना। और क्या तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट के अंदर कभी सीड 666 को खेला है? आज की इस वीडियो के अंदर हम माइनक्राफ्ट की बहुत ज्यादा स्कैरी इमेज को टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वो सच है क्या रियल है। सच है क्या रियल? अरे नहीं, बस्टेड है या फिर वो मतलब सही है। तो अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम्हारा गेम एकदम से बिल्कुल लिटरली स्टॉप हो जाए और तुम कहीं पे भी मूव ना कर पाओ, और अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर बिनी है। लेकिन बिनी माइनक्राफ्ट के अंदर लिटरली आया कहाँ से, उसके लिए हम बिनी की स्टोरी देखने वाले हैं। तो ये बात है जबकि माइनक्राफ्ट के अंदर एक नॉर्मल से प्लेयर ने एक माइनक्राफ्ट के अंदर एक नया वर्ल्ड बनाया, लेकिन सरप्राइजिंगली वो माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर स्पॉन हुआ और उसके सैंड के ब्लॉक्स जो हैं वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे थे, जबकि सैंड के ब्लॉक्स तो हवा में फ्लोट नहीं कर सकते, ये हम भी जानते हैं। लेकिन उस प्लेयर ने उस स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए उसने थोड़ी सी अपने लिए प्रिपरेशन करी। एंड सरप्राइजिंगली वर्ल्ड के अंदर इतनी जल्दी रात भी हो चुकी थी, एंड अब वर्ल्ड के अंदर इतनी जल्दी रात हो चुकी थी इसलिए उसने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज हो गई जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो यूजुअली माइनक्राफ्ट के अंदर सैंड कलेक्ट कर रहा था, लेकिन जहाँ उसका स्पॉन था ना वहाँ पे कुछ वो अजीब चीज देखता है। वो अपने स्पॉन के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि उस घर के अंदर किसी ने बेड और चेस्ट लगा दी है और उसके अंदर टॉर्च भी लगा दी है। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसके मतलब उसके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा हो कैसे गया। उसके वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें चल रही थी, जैसे पहले स्ट्रक्चर स्पॉन हो गया और स्ट्रक्चर के अंदर कुछ यहाँ पे मतलब चीजें आ गई। लेकिन पिछली रात वहाँ पे मतलब इतना ज्यादा हॉन्टेड बिताने के बाद वो अपने स्पॉन से दूर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ अबनॉर्मल चीजें हों वहाँ पे। लेकिन चीजें पहले जैसे होने लगी। जब वो रात को बाहर एक्सप्लोर कर रहा था उसने बिल्कुल ऐसे सेम सैंड का स्ट्रक्चर जो देखा था ना वैसा ही उसने सेम वुडन का स्ट्रक्चर देखा था। लेकिन अब की बार जब वो स्ट्रक्चर के पास जाता है उस स्ट्रक्चर के अंदर लिटरली बहुत सारी चेस्ट होती है, एंड जब वो उन चेस्ट को खोल के देखता है तो उन चेस्ट के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब वो जब वर्ल्ड की सीट को चेक करता है तो वो वर्ल्ड का सीट आ जाता है 1100, एंड जब वो उस वर्ल्ड की सीट को देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो वर्ल्ड का सीट कुछ और ही डाला था। लेकिन अब वो धीरे धीरे डरने लग जाता है, क्योंकि वहाँ उसके वर्ल्ड का टाइम बिल्कुल अलग ही चल रहा था। कभी वहाँ पे दिन हो रहा था, कभी वहाँ पे रात हो रही थी। एंड एक अजीब बात और थी, वो वहाँ से लिटरली बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। वो जिस जगह पे खड़ा था वो उसी जगह पे स्टक हो चुका था। एंड वहाँ पे वो देखता है उसके पास कोई क्रिएचर आ रहा है, एंड वो क्रिएचर था द बिनी। लेकिन जैसे ही वो अपने टाइटल स्क्रीन पे आता है उसकी टाइटल स्क्रीन अपसाइड डाउन हो जाती है, एंड इसका मतलब उसके वर्ल्ड के अंदर बिनी था। लेकिन हम ऐसे यकीन नहीं कर सकते, हम उसके वर्ल्ड के अंदर जाएंगे। ओके सो फाइनली अभी वर्ल्ड लोड हो रहा है एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं कि माइनक्राफ्ट के अंदर बिनी एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं। ओके फाइनली हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है एंड इट्स लुकिंग लाइक अ नॉर्मल वर्ल्ड, मतलब सब कुछ यहाँ पे नॉर्मली लग रहा है। एंड हम उस बिनी के वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। एंड चलो भाई अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर मतलब चल क्या रहा है। एंड लिटरली यहाँ पे तो यार कुछ भी नहीं है। मैं इतना ज्यादा डर रहा था, मतलब कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर आते ही कुछ ना कुछ अबनॉर्मल चीजें होने लगेंगी, लेकिन यार ऐसा कुछ नो वेज। यहाँ पे ब्लड पड़ा है और यहाँ पे भी ये क्या चल रहा है? यहाँ पे भी ब्लड पड़ा है। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे भी ब्लड है। ओ ये ब्लड तो कहीं पे फॉलो कर रहा है, मुझे लगता है मुझे इसका पीछा करना चाहिए। एंड एक विलेज, यहाँ पे एक विलेज है लिटरली। ये यहाँ पे ब्लास्ट हो रखा है फिर केव है यहाँ पे। ओ नो, वहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, नीचे जाके चेक करता हूँ मैं। डूड यहाँ पे कुछ तो अबे यार डैमेज पड़ गया। एंड लगता है किसी ने अभी से TNT से फोड़ा है। ओ ब्रो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लीव, मतलब मुझे इस वर्ल्ड से कोई भगाने की कोशिश कर रहा है। एंड उस चीज को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं उस वर्ल्ड मतलब विलेज को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। एंड मैं बहुत देर तक इस विलेज को एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी अलग नहीं लगता है यहाँ पे। ओके गाइस अभी बहुत देर हो चुकी है, मैं लिटरली इतनी देर से इस विलेज को ब्रो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अभी इस विलेज को मैं इतनी देर से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बिनी लिखा हुआ है। यार ये क्या हो रहा है? इतनी देर से मैं 10 मिनट से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। एंड अभी ओ माय गॉश यार, नो वेज यार ये क्या चल रहा है इस वर्ल्ड के अंदर? पहले वो ब्लड दिखाया एंड अब मुझे ये मतलब ये बिनी की ग्रेव है क्या? लगता तो यही है, मतलब ये बिनी की ग्रेव ही है। यार अगर रियली में बिनी इस वाले वर्ल्ड के अंदर होता तो मेरा गेम अब तक स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ भी मेरे साथ कुछ अब मतलब उसकी ग्रेव दिखी मुझे, लेकिन उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड अभी मुझे लगता है कि इस वाले वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये वाली मिथ ना कि कंफर्म है ना कि बस्टेड है, क्योंकि इस वाले वर्ल्ड के अंदर कुछ थोड़ी बहुत एबनॉर्मल चीज़ें हो रही थी।
लेकिन क्या तुम लोगों को माइनक्राफ्ट के अंदर कभी शैडो मैन के बारे में पता चला है? हाँ, वही शैडो मैन जिसकी मैंने तुम्हें आवाज स्टार्टिंग में सुनाई थी, एंड वो एक केव साउंड नहीं है माइनक्राफ्ट की, वो शैडो मैन की वॉइस है। इसलिए आज हम शैडो मैन के वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हैं, एंड अगर तुम्हें उस वाले वर्ल्ड की सीट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके फाइनली हम यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं, एंड ये कोई हॉरर गेम है क्या? मेरे हाथ में ये टॉर्च कैसे आई लिटरली? यार इस वर्ल्ड को तो मैंने पहली बार स्टार्ट करा है, एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट पाट पड़ी हुई है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, एंड इधर एक और चेस्ट में, मतलब एक लिटरली स्पॉनर में स्पॉन हुआ हूँ, एंड मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। वो ये चिकन कहाँ से आई यहाँ पे? ये चिकन कहाँ से आ गई यार? ये नॉर्मल थोड़ी है, ये कैसे आ गई यहाँ पे चिकन? ओ ब्रो यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं यहाँ पे मुझे। यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और ओ नहीं, अबे नहीं, ये क्रॉस नहीं है, ये मतलब कुछ ऐसे ही बन गया होगा। लेकिन यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च क्यों लगी हुई है ब्रो? यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च क्यों लगी हुई है यहाँ पे लिटरली? ब्रो यहाँ पे क्या चल रहा है? एंड ओ वैसी आवाज आ रही है मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे कुछ तो गलत चल रहा है। मैं उसी स्पॉनर के पास चलूँ जहाँ पे मैं, भाई यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो स्पॉनर था ना? वेट, ये स्पॉनर कहाँ से गया? ओ नो यार, यहाँ पे स्टीव के हेड भी लगे हुए हैं, एंड ये तो आवाज क्यों आ रही है? नहीं, सीड 666 माइनक्राफ्ट की एक बहुत ज़्यादा हॉरर सीड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मतलब खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कहना है कि माइनक्राफ्ट की 666 सीड के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें देखी हुई है। लेकिन क्या माइनक्राफ्ट के अंदर सच में सीड 666 रियली में हॉरर है? आज ये हम ही टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, एंड यहाँ इस वर्ल्ड के अंदर मैंने सीड 666 तो डाल दिया है, एंड इस वर्ल्ड को मैंने क्रिएट करने के लिए भी डाल दिया है। एंड हाँ, मैं 1.19.1 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तुम लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, एंड बस यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट है, एंड यहाँ पे एक जंगल बायोम है, वरना तो पूरा वर्ल्ड मुझे नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल मतलब कुछ सही चल रहा है सब कुछ। एंड जैसे हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर करते हैं, सबसे पहले मैंने पेड़ काटे, फिर टूल्स बनाए, फिर मैंने नॉर्मल सी वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लोरेशन करी। कभी मैं स्विम कर रहा था, कभी कभी मैं इधर उधर घूम रहा था। एंड इस थोड़ी देर वर्ल्ड के अंदर बाद घूमने की मुझे ये भी पता चला कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी ज़्यादा कुछ एब्नॉर्मल नहीं है, मतलब उसमें मुझे सिंगल चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे मुझे लगे कि हॉरर सीड है कि। लेकिन वर्ल्ड के अंदर चेंजेस तो अभी स्टार्ट हुए थे, लेकिन थोड़ी देर वर्ल्ड के अंदर खेलने के बाद मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया। एंड जैसे ही मैं बाहर निकला, उस वर्ल्ड के अंदर लिटरली रात हो चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा स्कैरी होता जा रहा था, क्योंकि रात के रियल लाइफ की रात के 12 बज रहे थे, एंड इस वर्ल्ड के अंदर चीज़ें अभी से ख़राब होने लगी थी। एंड मैंने फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड के अंदर क्रॉसेस देखे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ थी। एंड उसी टाइम मैंने उस वर्ल्ड को लीव नहीं करा, वो वर्ल्ड क्रैश हो गया।